एनएससी का आईपीओ आ रहा है 30,000 करोड़ रुपए का। ये सेकंड लार्जेस्ट आईपीओ है जो इंडियन हिस्ट्री में इतना बड़ा अमाउंट के साथ आईपीओ आ रहा है। इससे पहले जियो ने अनाउंस कर चुका है 34-35,000 करोड़ रुपए का। ये सेकंड लार्जेस्ट 30,000 करोड़ रुपए का। इस आईपीओ के पीछे 20 मर्चेंट बैंकर लगे हुए, तो ये आईपीओ सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। देखो, रेवेन्यू में ना ग्रोथ नहीं है। हालांकि पिछले 2025 में बात करें तो 19,176 करोड़ की रेवेन्यू और इस साल 18,713 करोड़ की रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू डिक्लाइन हुई है। और प्रॉफिट में भी डिक्लाइन आई है, तो रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट में भी डिक्लाइन है। तो फाइनेंशियल उतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से, डुओपोली के हिसाब से शेयर चल सकता है। दो पैरामीटर ऐसे हैं जिसे देखना बहुत जरूरी है, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। ये दो ऐसी चीजें हैं जो शेयर को हमेशा ऊपर ग्रो कराते रहते हैं। अगर ये दोनों स्टैग्नेंट हो गए या डिक्लाइन मोड में गए तो शेयर भी डिक्लाइन में जाएगा। आगे बात करते हैं इसकी। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी जो है 247 करोड़ 50 लाख की इक्विटी ऑलरेडी है। फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑफर फॉर सेल हो रहे हैं तकरीबन 14 करोड़ 89 लाख शेयर्स। अब बात करते हैं इसकी की फाइनेंशियल्स का। देखो, इसका आईपीओ जो है ना 2010 रुपए के आसपास आना, और बीएससी से अगर इसको कंपेयर करें तो इसका ट्रू पिक्चर हमें सामने मिल जाएगा। तो देखो, एक्सपेक्टेड प्राइस जो है 2010 के आसपास आने वाला है, और बीएससी का जो प्राइस चल रहा है इस वक्त 4,032 रुपए के आसपास। मार्केट कैपिटल की बात करें तो बीएससी का 1,63,000 करोड़, और एनएससी अगर 2010 पे लिस्ट होती है तो तकरीबन 4,98,000 करोड़, ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल हो जाएगी। तो लिस्ट होते के साथ ही इंडिया की टॉप 10 कंपनी में शुमार हो जाएगी। रेवेन्यू की बात कर ले तो बीएससी का रेवेन्यू है 5,148, एनएससी का रेवेन्यू 18,713 करोड़, प्रॉफिट 2,487 करोड़ और 10,302 करोड़ कंपैरेटिवली। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन, यहां पे एक चीज देखने वाली है। बीएससी का प्रॉफिट मार्जिन 48% और एनएससी का प्रॉफिट मार्जिन 55% इंक्लूडिंग अदर इनकम। इसके बाद जो पैरामीटर है ना वो बड़ा ट्विस्ट वाला है। अब देखो, सेल्स ग्रोथ जो है ना बीएससी में 37% का, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 37% सेल्स ग्रोथ है, और एनएससी में -2% सेल्स ग्रोथ। पहला चीज। और दूसरा, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे ना कि बीएससी में 88% की प्रॉफिट ग्रोथ है और एनएससी में -10%। ये दो ऐसे रेशियो है जो मुझे निराश कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो, सेल्स ग्रोथ नहीं हो, तो शेयर आपको स्टैग्नेंट हो जाएगा, वहां से डिक्लाइन मोड में चला जाएगा। ये दोनों चीजें बड़ी अच्छी हैं, नोट करने वाली चीज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अर्निंग पर शेयर की। तो अर्निंग पर शेयर 61 रुपीज का है बीएससी का, और एनएससी का है 41 रुपीज। और उसके बाद रेशियो की बात कर ले, पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 65 बीएससी का, और एनएससी का 48। तो कंपैरेटिवली बीएससी है स्ट्रांग दिख रहा है यहां से, और एनएससी में प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ की वजह से उतना मजा नहीं आया। हालांकि दोनों शेयर जो है अपने लिए मोनोपोली क्रिएट करते हैं, और दो ही ऐसे लिस्टेड प्लेयर हैं जो लिस्टेड कंपनी को ट्रेड कराते हैं। तो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, बस ग्रोथ की कमी है। अगर ग्रोथ आता है तो शेयर लॉन्ग टर्म के लिए भी बेहतर होगा। बाकी अगर आईपीओ आता है तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए, इसमें भी 10 से 12% की आपको मुनाफा मिल जाएगा, लिस्टिंग गेन मिल जाएगी। बाकी पैसा आपका, जिम्मेदारी आपकी। मिलते हैं अगली वीडियो में। वैसे जियो का आईपीओ मैंने एनालिसिस किया हुआ, जाकर के चेकआउट कीजिए। थैंक यू।